हाय गाइस। सेट रिलेशन का पिछले एक्सरसाइज में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक किए थे। 6 का भी कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। जो जो क्वेश्चन किया गया उसको हम टिक लगा देता हूँ। तो कौन कौन क्वेश्चन टिक मतलब हो चुका है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन हो चुका है, पिछले वीडियो में मैंने कर चुका हूँ। दूसरा भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, चौथा भी, पांचवा, छठा, सातवां। आज हम लोग को कहां से करना है? आठवां से करना है। तो देखो सेम इंटरसेक्शन यूनियन का क्वेश्चन चल रहा है, तो दोनों को टॉपिक हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। यहाँ भी उसी तरह सेम निकालने का तरीका सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? 8 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ये इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो देखो मैंने उस दिन बताया था पिछले वीडियो में कि अगर इस तरह दे तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में होता है उसका काम कर लेना है। बी यूनियन डी को निकालो, उसके बाद कुछ निकालना है। तो सबसे पहले बी यूनियन डी को निकालो। क्या निकालो? बी यूनियन डी। और मैं पिछले वीडियो में यूनियन निकालने का सिंपल फंडा बता चुका हूं। देखो कैसे निकालते हैं बी यूनियन डी। फिर से अगर कोई किसी को दिक्कत हो देख सकता है। बी और सी की बात कर रहा है, बी और सी किधर? बी और डी की बात कर रहा है, बी और डी किधर? ये रहा आपका बी और ये रहा आपका डी। तो देखो बी यूनियन डी, तो यूनियन निकालना मतलब बी और डी का, बी में और डी में से सबसे स्मॉल एलिमेंट मतलब सबसे छोटा एलिमेंट देखो क्या 7 है, 7 लिख दो। और सबसे बड़ा एलिमेंट कितना? 17 लिख दिया। ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि उसके बीच में फिल करना शुरू कर दो। तो 7 के बाद 8 आता है। 8 तो दिया नहीं है, दोनों देख लेगा, बी और डी में दोनों देख लो। 8 तो है, 9 है, तो 9 इसमें देख लो, उसमें देख लो। 9 दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो 9 है, 9 लिख दो। 9 के बाद 10 आता है, 10 देख लो, दोनों में देखेगा, बी और डी में। 10 भी नहीं है, 11 है, 12 दोनों में देखेगा, नहीं है, 13 है, 14 दोनों में देखना है, नहीं है, और ये 15 है क्या? 15 है, 16 नहीं है, 17 है, जो कि 17 हम लिख चुके हैं पहले। तो देखो बी यूनियन डी निकल गया हम लोग को ये। अब बी यूनियन डी निकलने के बाद क्या पूछा? इंटरसेक्शन किसके साथ? ये इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब ये का वैल्यू तुम जानता है, सेट ये दिया हुआ है, बी यूनियन डी का वैल्यू ये रहा आपका। तो देखो इंटरसेक्शन निकालने का ये फंडा बताया था कि देखो जो दोनों में दो, जो इसमें और इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब कॉमन होनी चाहिए। तो देखो 3 इसमें है क्या? नहीं है। 3 के बाद 4 तो है ही नहीं। 5 देख लेगा, 5 यहाँ है क्या? नहीं है। 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो लिखना है, दोनों कॉमन है ना। 7 के बाद 8 तो है ही नहीं। 9 इसमें भी है और इसमें भी है, लिख देना है। फिर 10 तो है ही नहीं, दोनों में देख लेगा। 10 11 इसमें भी है और इसमें भी है, 11 हो गया। अब आगे देखना है, देखो 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है। इसका मतलब हो ही नहीं सकता है इंटरसेक्शन। ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। तो देखो ये था किसका? 8 नंबर का आंसर। किसका था? 8 का आंसर था। अब 8 के बाद आपका आता है 9 नंबर। 9 में क्या पूछा है? ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहां थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा कर दिया है, तो लेकिन अब बताने की जरूरत नहीं है। पेचीदा सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे, फिर दोनों को कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले ये यूनियन बी का निकालो, सॉरी ये इंटरसेक्शन बी निकालेंगे सबसे पहले, ये इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? ये इंटरसेक्शन बी, ए और बी पे चल जाओ। ए और बी किधर? ये रहा, ये रहा बी। ए में 3 है तो बी में 3 है क्या? नहीं है। कॉमन की बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। 3 नहीं है। 5 है क्या? 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 7 है। 7 के बाद 8
8 तो है ही है, दोनों में ही है। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, ना कि यूनियन। इंटरसेक्शन निकालना मतलब कॉमन होना चाहिए दोनों में। 9 हो गया, 10 तो है ही है, 11 है। और आगे देख लो 13 है, लेकिन इसमें 30 नहीं है। ये क्या निकाला? ये इंटरसेक्शन बी। फिर इसी तरह आपको निकालना है क्या? यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन को निकालो, कैसे निकालते हैं हम लोग यूनियन? बी और सी पे चल जाओ। ये रहा आपका बी और ये रहा आपका किधर? ये रहा आपका सी। तो देखो निकालने का बी यूनियन सी मतलब बी यूनियन सी कैसे निकालते हैं? सबसे छोटा एलिमेंट पकड़ो और सबसे बड़ा एलिमेंट कितना? 15 लिख दो। अब बात आती है कि ठीक है, उसके बीच में जो एलिमेंट है उसको फिल करो। 7 के बाद 8 है क्या? नहीं है। 9 है, लिख देगा। 11 दो बार, तो एक ही बार लिखते हैं यूनियन में। 11 लिख दिया। फिर 11 के बाद 12 है क्या? नहीं है। 13 है। फिर 14 नहीं है। फिर 15 आता है। 15 थोड़ा सा क्लियर करके बड़ा लिख देता हूं। ये क्या निकल गया? बी यूनियन सी। लेकिन अब क्या पूछा है? ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू पता चल गया। वो दोनों के बीच में क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो कैसे निकालता है इंटरसेक्शन? बी, देखो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। अब उधर में जाना है, ये दोनों वैल्यू देखो, इसमें देखना है और इसमें देखना है। तो क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट मतलब कैसे देखेगा? कॉमन, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें 9, इसमें 9 है क्या? है 9। इसमें 11 है क्या? एकदम है। 11 के बाद आगे देख लो, इसमें 13 15 है, इसमें 13 15 नहीं है, मतलब इतना ही होगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका फाइनल आंसर। ये किसका आंसर है? 9 का। 10 का देखो, नेक्स्ट 10 हम नेक्स्ट बता रहा हूं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 9 हो गया था, 10 देखेगा 10 कैसे निकालते हैं। तो देखो 10 में क्या है? 10 का आंसर आपका ये रहा, यही लिख देता हूं 10 नंबर का आंसर। क्या पूछा है बाबू? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैंने पहले बोला कि ब्रैकेट का काम करो, ये दोनों ब्रैकेट का काम करो, अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। तो ए यूनियन डी निकालो, ये यूनियन डी। आ जाओ, ए और डी पे काम करना है। ए रहा है आपका ये और डी रहा आपका ये। तो कैसे निकालते हैं? सब यूनियन में सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट में फिल कर दो। तो देखो ये यूनियन डी, सबसे छोटा एलिमेंट ये और डी में देख लो 3 है, और सबसे बड़ा एलिमेंट देख लो कितना? 17 है। तो थोड़ा सा ले लेता हूं, स्पेस अभी बना देता हूं 17। उसके बीच में भरना शुरू करो। 3 के बाद 4 आता है। 4 देख लो है क्या? नहीं है। 5 लिखो, 5 है, दिया हुआ है। 6 दिया है क्या? देख लेगा इसमें ए और डी में देखना है बाबू। नहीं दिया। 6 7 दिया है, 7। फिर 7 के बाद 8 दिया है क्या? नहीं दिया। 9 दिया, ये रहा। दोनों में देखना है 9। फिर 10 देख लेगा दोनों में, नहीं है। 10 11 एकदम है। फिर 12 में 13 15 14 15 दिया हुआ, 15 लिख देगा। ये क्या निकल गया आपका? ये यूनियन डी निकला। उसी तरह बी यूनियन सी निकालो पहले, बी यूनियन सी। तो कैसे निकालेंगे? फिर तो वही सेम पैटर्न, बी यूनियन बी और सी की बात कर रहा है, इसका और इसका। किसका? इसका और इसका बात कर रहा है। तो फिर से हम यूनियन पूछा, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा को लिख करो, फुलफिल करो। सबसे छोटा 7 है, 7 के बाद सबसे बड़ा कितना है? 15 है। अब फुलफिल करो। फिर 7 के बाद 8 आता है, 8 लिखेगा। 8 है या नहीं है? 9 नहीं है, 9 है, ये रहा आपका 9। फिर 10 नहीं है, 11 है। दोनों में से कोई एक बात लिखना है। 11 12 नहीं है। 13 दो बार है, तो एक ही बार लिखते हम लोग 13। फिर 14 तो है नहीं, 15। ये आपका क्या? बी यूनियन सी। लेकिन आपको पूछा क्या है? इंटरसेक्शन पूछा। क्या पूछा है? इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन? तो देखो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
तो कैसे निकालते हैं बाबा, देखने का इंटरसेक्शन की बात कर रहा मतलब कॉमन की बात कर रहा। तो देखो दोनों में ए यूनियन डी और बी यूनियन सी में कॉमन, देखो कॉमन दोनों में तो होना चाहिए। 3 नहीं है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें भी है, तो इसका मतलब कॉमन पार्ट हो गया आपका 7 के बाद 9 लगेगा। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। 9 के बाद 9 11 इसमें भी है और इसमें भी है, लिख देना है 11। और 11 के बाद इसमें 30 है, इसमें 30 नहीं है। 15 है, इसमें है, इसमें भी, दोनों में है। ये क्या निकल गया आपका, ये यूनियन डी यूनियन बी यूनियन सी, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहला क्वेश्चन एक बार रीडिंग मतलब पढ़ दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या क्वेश्चन है। इफ a equal to x such that x is a natural number, b equal to x such that is an even natural number, c equal to x such that is an odd natural number, और d equal to x such that is a prime number। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आती है कि ये जो दिया गया है सो आपका ये क्या है, इस सेट बुल्डर फॉर्म में किसमें है, ये आपका किसमें है, सेट बुल्डर फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट किसमें करना है, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म के बिना हम लोग क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। तो देखो सबसे पहले हम इसको सेट बुल्डर जो दिया गया है उस सेट बुल्डर फॉर्म में उसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो रोस्टर फॉर्म कैसे, तो ये इक्वल टू किसका, ए इक्वल टू ए मान दिया, ए इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तुम लोग पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 n तक जो रहता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये डॉट 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 आपका कहाँ n तक। सेट बुल्डर फॉर्म से किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसी तरह बोल रहा है x इक्वल टू एक्स सच दैट इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन मतलब 2 4 6 8 10, ये आपका क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। तो मतलब b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b मतलब इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 4 6 8 10 डॉट 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 है और ई भी चलेगा आपका n तक। अब c इक्वल टू, c किधर, c के बारे में ये आपका कमेंट किया है x सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड मतलब समझिए ना विषम संख्या, विषम मतलब 1 3 5 7, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। 1 3 मतलब 1 3 5 7 9 9 नहीं आएगा, 11 डॉट 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 एन तक जाएगा आपका। फिर डी की बात कर रहा है, डी के बारे में क्या बोल रहा है, देखना डी के बारे में, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब एक खुद से भागा जाएगा और एक से भागा जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइम। तो 2 से चालू होती है, शुरुआत होती है 2 3 5 7 11 डॉट 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 भी जाएगा एन तक। अब देखो ये मैंने किसको पहले सेट बुल्डर फॉर्म से किसमें कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट किया। अब इसका क्या है कि क्वेश्चन अब मैंने शुरू करूंगा बनाने के लिए, और सब क्वेश्चन में इंटरसेक्शन पूछा है। तो देखो कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन, हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। तो देखो निकालो, पहला क्वेश्चन है क्या है, ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन पहला का आंसर, पहला का आंसर। तो पहला का आंसर क्या है कि क्या पूछा, ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी। तो निकालो ये इंटरसेक्शन बी, कैसे निकालते हैं, तो देखो कैसे निकालते हैं। ए और बी पे आ जाओ, सेट ए और सेट बी पे आ जाओ। तो क्या बोला, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन की बात कर रहा है। कॉमन मतलब कौन सा, देखो एक तो इसमें है ही नहीं, बी में तो लेना नहीं है, 2 है, फिर 2 तो मिल गया, 3 तो नहीं है, 3 नहीं लेना है, 4 मिल गया, 4 है। इसका मतलब जो कॉमन है उसको लिखो पहले, क्या क्या है कॉमन आप बता दो। 2 था इसमें भी और इसमें भी है,
फिर 4 इसमें भी है और इसमें भी है 4, फिर 4 के बाद 5 इसमें नहीं है, देख लेगा। 6 इसमें भी है और इसमें भी है, फिर 6 के बाद इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, फिर इसमें 8 हो गया, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, डॉट 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 एन तक। ये क्या निकल गया हम लोग को? ये इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट, और देख लिया मैंने कॉमन क्या क्या है वो लिख दिया मैंने। अब आती है ये क्या हो गया आपका पहला का, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन कई बार थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा के पूछ लेता है, अगर बाय चांस इस तरह नहीं दे आंसर तो देखो एक बात पूछता हूं, 2 4 6 8 10 ये क्या इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हम लोग देखो इसमें इस तरह हम भी लिख सकते हैं, इस तरह भी क्या लिखा हुआ है x such that is an even natural number, मतलब वर्ड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और करके लिख देता हूं, क्या करके लिख देता हूं, मतलब ये और ये दोनों सेम है, ये हम डिजिट में लिख दिया, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में सेट बोल्डर फॉर्म में लिख दिया, तो लिख भी देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। तो लिखेगा x, इसके जगह लिख देगा x is an even नेचुरल क्या नंबर, ये लिख दिया। इतना इक्वल टू बी भी लिख सकता है। तो देखो यहां पे क्या निकल गया, पहला का निकल गया। अब आता है इसका दूसरा, क्या पूछा दूसरा में, देखना थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, बाय चांस नहीं दिख रहा होगा। क्या पूछा, ये इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन सी, और इंटरसेक्शन पूछा है तो सी, ये पे सी पे चल जाओ, ये रहा ये और ये रहा सी, देख लेगा कॉमन पॉइंट इसमें एक है, इसमें ए और सी पे जाकर देखना, ए और सी, तो एक इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 आ जाएगा। फिर देखेगा 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, फिर 3 के बाद इसमें 4 है, क्या इसमें 4 है, क्या नहीं है, सी में देखना है, दूसरा में नहीं, ताकि ए और सी का इंटरसेक्शन देना, 4 नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, फिर 6 नहीं है, 7 है, ये रहा, मतलब डॉट 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 जो मिलेगा सब आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड क्या पूछा है, थर्ड पूछा है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए पे चला जाओ और डी पे चला जाओ, ए और डी की बात कर रहा है, क्या इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट देखेगा, ये इंटरसेक्शन डी, ए और डी पे जाना है, ये रहा आपका ये रहा आपका डी, दोनों में देखो कॉमन पॉइंट, क्या इंटरसेक्शन निकाला यूनियन नहीं, तो देखो एक नहीं है इसमें लेकिन 2 है, 2 लिख दो, 2 लिख दिया, 2 के बाद इसमें 3 है, इसमें है क्या 3 एकदम है, 3 के बाद 4 इसमें है लेकिन इसमें है क्या नहीं है, 5 है इसमें, तो 4 नहीं लिखा है, 5 इसमें भी है, 5 6 इसमें नहीं है, 7 है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, फिर डॉट 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 एन तक आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये था थर्ड, क्या था थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना, बी और सी का लेना, दूसरे पे नहीं जाके देखना है, बी ये रहा बी, ये रहा आपका सी, इसी पे देखना जाकर के, तो क्या करना है, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन लेना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी में 2 है मतलब 2 है, क्या इसमें 2 है क्या नहीं, इसमें बी इंटरसेक्शन सी, इसमें आपका क्या 4 है, इसमें 4 है क्या नहीं, 6 नहीं, इसका मतलब कभी मैच नहीं करेगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, देख लो इसमें 2 इसमें 1 है, इसमें 4 इसमें 3 है, इसमें 6 इसमें 5 है, मतलब इसमें कुछ नहीं मैच करेगा, क्या 5 मतलब कोई चीज मैच नहीं करेगा, मतलब ये आपका क्या है इम्पैटिव है, इम्पैटी का मतलब होता है खाली, कुछ नहीं मैच किया, तो देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या चल गया, इम्पैटी सेट हो गया। अब देखेगा किसका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन 5 पे क्या पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी पे चल जाओ, बी और डी
बी और डी, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका डी। क्या पूछा है? इंटरसेक्शन पूछा है, तो निकालो बी इंटरसेक्शन डी। कैसे निकालते हैं? कॉमन, इसमें 2, इसमें भी 2 लिख दो, तो इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 4, इसमें 3, मतलब कुछ 4 नहीं मिलेगा। इसमें 6, इसमें भी कुछ नहीं। इसमें 8, मतलब 2 ही खाली, सिर्फ क्या 1 1 2 ही आएगा। क्या आएगा आपका? 2। क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 नंबर 6, यहां थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा जगह स्पेस के कारण। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर में सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो देखो सी और डी की बात कर रहा, सी और डी, सी रहा आपका ये, सी रहा आपका ये, और डी रहा आपका ये। तो सी और डी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। तो देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 2 है, इसमें 3 है। इसका मतलब देखो इसमें 3, इसमें भी 3, तो 3 से चालू हो, कहां से? 3, फिर 3 मिल गया 5, फिर 5 के बाद 7, फिर 11, डॉट एन तक, डॉट एन तक। ये था आपका 7 का कंप्लीट। शायद ये पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट चलेगा, देखते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8।